किशोर नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। किशोर आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। सुबह श्याम शंकर की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोर रोज ही 2 काम करता था, बाकी समय अपने आलसीपन के कारण घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोर और उनकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल उनकी बातों को अनसुना करके अपने बिस्तर पे सोने चला जाता है। कैलाश पर्वत में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा, मैं तो इनसे तंग आ चुकी है। लीलावती बोलते ही जा रही थी, पर किशोर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पे लेटा हुआ था। किशोर को कुछ बोलता हुआ न देख लीलावती रसोई में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर किशोर पे डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है। ये देख किशोर बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर में जाकर वो गुस्से से शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोर जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोर पहले तो भगवान शंकर को देखकर हैरान हो जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोर को देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो त्रिशूल लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कोई भी काम करना नहीं पड़ता था। वो जिस भी चीज पर अपना त्रिशूल रख देता था वो काम अपने आप ही करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन पे त्रिशूल रखा और बोला, 1 कप चाय बना दो। ये बोलते ही चाय की पतीले में दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर 1 कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इस प्रकार वो हर काम में शंकर भगवान के दिए हुए उस त्रिशूल का इस्तेमाल करता। पौधों में पानी देना होता तो वो त्रिशूल से अपने पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप, ये 1 बाल्टी पानी इन फूलों पे डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर किशोर अंदर सोने चला जाता है।
और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वो अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो इस पंखे से मुझे हवा करो। किशोर के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देरी किए हुए ही हवा करने लग जाता है, और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा अपने आप ही बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से बिना काम किए ही बड़ी ही आसानी से सारे काम कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी, अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो वो खाना खाने बैठा। किशोर मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए और मुझे हाथ का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूंगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसे कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोर के मुंह में आने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वादिष्ट पकवान बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो उन्हें बड़े मजे से खाकर आनंद ले रहा था। पर ये मजा थोड़ी देर का ही था। थोड़ी देर बाद किशोर का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था। खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोर परेशान हो गया। वो जैसे खाने को मना करने जा रहा था, उसे भगवान शंकर की बात याद आई। ये अगर त्रिशूल को काम करते हुए मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचकर वो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रसोई घर से उसकी पत्नी बाहर आती है और किशोर को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोर से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना तो रुक गया, पर उसके साथ ही वो शंकर भगवान के दिए हुए त्रिशूल भी गायब हो गए। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास नहीं देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही खत्म कर दिया था। अब तक किशोर ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, काम को कब खत्म करना है अनजाने में इसे ही बोल दिया था। मुझे एक कप चाय बना दो। पाइप, एक बाल्टी पानी इन फूलों में अपने आप डाल दो। पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिसके कारण खाना बिना रुके उसके मुंह में आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो खेत जाने लगता है और अपना